नमस्कार। मैं बलदेव राम माली, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। मेरे ई लेक्चर का टॉपिक 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल्स एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और उसके बेसिक कंसेप्ट्स। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल एलएसआई चिप होता है जिसमें कंप्लीट सीपीयू होता है। एक ही चिप के अंदर एएलयू, रजिस्टर सर्किट, कंट्रोल सर्किट सारे बने हुए होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के 4th जनरेशन में डेवलप हुआ था। 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर है। इस माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट की डेटा बस, 8 बिट का एएलयू और मोस्ट ऑफ द रजिस्टर्स 8 बिट साइज के होते हैं। वर्ड साइज 8085 माइक्रो प्रोसेसर की 1 बाइट होती है, 8 बिट होती है। वर्ड साइज से मीनिंग ये है कि एक साइकिल के अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का डाटा प्रोसेस कर सकता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइंस होती है। इससे यह माइक्रो प्रोसेसर 2 पावर 16 बाइट्स इक्वल टू 64 किलोबाइट अधिकतम मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। ये 40 पिन की एनमोस चिप होती है और इसमें 5 वोल्ट पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ये माइक्रो प्रोसेसर 3 मेगाहर्ट्ज़ सिंगल फेज क्लॉक स्पीड पर ऑपरेट कर सकता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर इससे जस्ट पहले वाले माइक्रो प्रोसेसर 8080A माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन है। इस डायग्राम के अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के सारे सिग्नल्स जो हैं वो दर्शाए हुए हैं। पिन नंबर 1 से लेकर के 40 तक सभी सिग्नल्स को डायग्राम के अंदर दिखाए हुए हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के सिग्नल्स को 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट ग्रुप इज एड्रेस बस, सेकंड एड्रेस डेटा बस, थर्ड कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, फोर्थ पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, फिफ्थ इंटरप्ट एंड पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल्स और सिक्स सीरियल आईओ पोर्ट। सबसे पहले हम एड्रेस बस जो फर्स्ट ग्रुप है सिग्नल्स का उसको डिस्कस करेंगे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर A8 से A15 तक 8 यूनिडायरेक्शनल लाइंस होती हैं जिसको प्योर एड्रेस लाइंस कहा जाता है और इन एड्रेस लाइंस का यूज़ हाई ऑर्डर एड्रेस बस के रूप में किया जाता है। अगला ग्रुप है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डाटा बस। मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डाटा बस AD0 टू AD7 8 बाई डायरेक्शनल लाइंस होती है। इन लाइंस का उपयोग लो ऑर्डर एड्रेस और डेटा दोनों को कैरी करने के लिए किया जाता है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के शुरुआत वाले पार्ट, इनिशियल पार्ट में इन लाइंस पर लो ऑर्डर एड्रेस कैरी किया जाता है। लो ऑर्डर एड्रेस A0 टू A7 को कैरी किया जाता है और इंस्ट्रक्शन के शेष पार्ट में ये बस डेटा बस के रूप में काम करती है जिससे डेटा और ऑपकोड को
जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला ग्रुप है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में दो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, रीड RD बार और राइट WR बार। इस माइक्रो प्रोसेसर में तीन स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, IOM बार, S1 एंड S0 और एक स्पेशल सिग्नल ALE एड्रेस लैच एनेबल होता है। सर्वप्रथम हम कंट्रोल सिग्नल्स को डिस्कस करेंगे। रीड कंट्रोल सिग्नल। रीड कंट्रोल सिग्नल RD बार लो स्टेज पे एक्टिव होता है और इसके एक्टिव होने से ये इंडिकेट होता है कि सेलेक्टेड IO या मेमोरी डिवाइस को रीड किया जाता है, यानी सेलेक्टेड IO डिवाइस या मेमोरी से 8 बिट का डाटा रीड करके और जो डेटा बस AD0 to AD7 पर लोड किया जाता है, जिससे वो डाटा जो है वो मेमोरी या IO डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगला कंट्रोल सिग्नल है राइट WR बार। ये कंट्रोल सिग्नल भी लो स्टेज पे एक्टिव होता है। जब ये सिग्नल एक्टिव होता है तो डेटा बस AD0 to AD7 पर अवेलेबल 8 बिट डेटा को सेलेक्टेड मेमोरी या IO डिवाइस में राइट किया जाता है, यानी डेटा बस से डेटा को लेकर के और सेलेक्टेड मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस में राइट किया जाता है। IOM बार ये एक स्टेटस सिग्नल होता है और इस सिग्नल का जो है मेन उपयोग मेमोरी ऑपरेशन या IO ऑपरेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है, यानी IO ऑपरेशन होगा या मेमोरी ऑपरेशन होगा। जब IOM बार हाई होता है तो ये IO ऑपरेशन को इंडिकेट करता है और जब IOM बार लो होता है तो ये मेमोरी ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स IOM बार लो होने पे मेमोरी एक्सेस की जाती है और IOM बार हाई होने पे IO डिवाइसेस को एक्सेस किया जाता है। अगले जो हैं वो स्टेटस सिग्नल हैं S0 एंड S1। इन सिग्नल का यूज टाइप ऑफ ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, हॉल्ट, रीड, राइट या फैच। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जाता है ये इस टेबल्स के अंदर दर्शाया हुआ है। टेबल्स में जो कॉलम्स हैं S1, S0 और ऑपरेशन। S1, S0 0 होने पे हॉल्ट होगा, 0, 1 पे राइट होता है, 1, 0 पे रीड होता है और 1, 1 पे ऑपकोड को पैच किया जाता है। इसके आगे हम ये डिस्कस करेंगे एक स्पेशल सिग्नल एड्रेस लैच एनेबल ALE। ALE एक पॉजिटिव गोइंग पल्स होती है और माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो कोई भी मशीन साइकिल के शुरुआत के अंदर ये जनरेट करता है, यानी किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के शुरुआत के अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर ALE सिग्नल पर हाई पल्स जनरेट करता है। जब ALE सिग्नल पे हाई पल्स होता है तो AD0 to AD7 लाइंस के ऊपर एड्रेस बिट्स होती हैं और
जब ये लो होता है तो AD0 to AD7 लाइंस के ऊपर जो डेटा होता है वो डेटा बिट्स होती है। इस सिग्नल का मेनली जो यूज़ है वो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस बस से लो ऑर्डर एड्रेस को लैच करने के लिए किया जाता है, और एक सेपरेट जो है वो लो ऑर्डर एड्रेस बस जनरेट की जाती है A0 to A7, ताकि होल मशीन साइकिल के दौरान कंप्लीट 16 बिट का एड्रेस जो है वो अवेलेबल रहे, A0 to A7 एंड AA to A15। अगला सिग्नल्स का जो ग्रुप है वो है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। पावर सप्लाई के लिए दो पिन होती है 8085 के अंदर, VCC जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट होती है और VSS ग्राउंड होता है। फ्रीक्वेंसी के लिए माइक्रो प्रोसेसर में 2 इनपुट पिन्स होती है X1 एंड X2। X1 और X2 पे RC या LC नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, जिससे जो है माइक्रो प्रोसेसर्स को फ्रीक्वेंसी इनपुट की जाती है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इंटरनली 2 से डिवाइड हो जाती है, देयरफॉर माइक्रो प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करने के लिए क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज़ होना जरूरी है। नेक्स्ट सिग्नल है CLK आउट, क्लॉक आउट। क्लॉक आउट सिग्नल्स का जो यूज़ है वो इस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड अदर जो डिवाइसेस को सिस्टम क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, ताकि जो कनेक्टेड डिवाइसेस और 8085 माइक्रो प्रोसेसर सेम क्लॉक के ऊपर ऑपरेट हो, जिससे कनेक्टेड डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर में सिंक्रोनाइजेशन बना रहता है। इससे नेक्स्ट जो ग्रुप है सिग्नल्स का वो है इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 5 इंटरप्ट इनपुट पिन्स होती हैं, जिनका जो यूज़ है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कोई भी डिवाइस बीच में इंटरप्ट करके माइक्रो प्रोसेसर से सर्विसेज ले सकती है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो 5 इंटरप्ट्स हैं उनकी डिटेल्स ब्रीफली फॉलोइंग टेबल्स में दे रखी है। इंटरप्ट्स जो हैं 5 निम्न होते हैं: ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। इनमें से ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं, और INTR नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं। ट्रैप इंटरप्ट नॉन मास्केबल होता है, वो ऑलवेज एनेबल होता है, उसको डिसेबल नहीं किया जा सकता, और रिमेनिंग 4 इंटरप्ट मास्केबल होते हैं। प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ट्रैप इंटरप्ट की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, फिर प्रायोरिटी डिक्रीज होती है, और INTR इंटरप्ट की लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है। इन 5 इंटरप्ट पिन्स के अलावा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक आउटपुट सिग्नल होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, INTA बार। INTA बार पिन से माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट करता है, यानी जो डिवाइस ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट की है उसको ये वापस एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है।
एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में रीसेट, होल्ड और रेडी इन सिग्नल्स को कंसिडर किया जाता है। रीसेट इन बार, जब रीसेट इन बार पिन लो पे एक्टिव होती है और जब इस पे लो होता है तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर 0 पे सेट हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाता है। रीसेट आउट सिग्नल जो माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड डिवाइसेस होती है उसको ये इंडिकेट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो रहा है और साथ आप भी सारी डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर के साथ में रीसेट हो जाए। नेक्स्ट सिग्नल्स में होल्ड और HLDA, ये दोनों सिग्नल DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर के लिए होते हैं। होल्ड जो है वो पिन पे DMA कंट्रोलर रिक्वेस्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर से फॉर यूजिंग द एड्रेस एंड डेटा बस, और जब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो DMA की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो वापस HLDA पिन के थ्रू DMA कंट्रोलर को होल्ड एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। नेक्स्ट सिग्नल है रेडी। दिस सिग्नल इज यूज्ड टू डिले द माइक्रो प्रोसेसर रीड एंड राइट साइकिल्स, यानी रेडी सिग्नल्स का जो यूज़ है वो रीड एंड राइट के अंदर जो है MTT स्टेट इंसर्ट करके और रीड और राइट साइकिल्स में डिले क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट जो सिग्नल्स का ग्रुप है वो है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। 8085 में सीरियल डेटा कम्युनिकेशंस के लिए दो पिंस होते हैं, एक सीरियल इन डेटा SID और सीरियल आउट डाटा SOD। इन पिंस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सीरियल डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीव कर सकता है। ओके, इन दिस वे we discuss the various signals of 8085 microprocessor in detail. इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक रेफरेंस बुक्स रेफ़र की है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विथ 8085 बाय रमेश S. Gonkar. Thanks.